हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर डिस्काउंट चल रहा था, जिस पर आज हमारा पार्ट 2 होगा और हम इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि उसमें पहले टाइप के क्वेश्चंस थे। और अभी जो 2-1 दिन का ये वक्त लगा है, इसमें हमने क्या करा है कि इस चैप्टर की सारी क्लासेस जो है मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, जो कि हम आपको एक एक करके प्रोवाइड करा देंगे। और इससे क्या होगा कि एक रेगुलरिटी बन जाएगी अगली क्लासेस को लेकर। जो हम अगले चैप्टर होगा उस पर क्या कर लेंगे, और क्लास रिकॉर्ड करते रहेंगे, और ये वाली क्लास क्या करते रहेंगे, एक एक करके हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। और आज जो हमारी क्लास होगी वो टाइप 2 देखेंगे उसमें, और जो आधारित होंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपये में क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कहीं हमको सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो होता क्या है कि भाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 होता है। कॉस्ट प्राइस होगा तब क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100, लेकिन इसमें होता क्या है, प्रॉफिट या लॉस वो नीचे दिया होता है। ठीक, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट प्राइस दे रखा है कितना, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 825 रुपये। ठीक है, तो 825 इंटू इसमें क्या दे रखा है, 20% छूट। तो 20% छूट का मतलब है कि कितना होता है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो वो कितने की बिकेगी, 4/5 की। तो 4/5। आगे कह रहा है कि 10% लाभ होता है। अब ये चीज़ क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। 10% की अगर छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। लेकिन लाभ हो रहा है 10% का, क्या हो रहा है, लाभ। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो कितने की बिकेगी अभी वो चीज़, 11/10 की। लेकिन अभी यहाँ पर क्या देखा था हमने, कॉस्ट प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस अगर निकाल रहे होंगे तो सेलिंग प्राइस पर क्या कर रहे हैं, 100 ऊपर, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहाँ पर होगा, नीचे। तो ये जो 11 है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, और 10 कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, और ये 11 से कितनी बार कट जाएगा, 11 सत्ते 77, बचा कितना, 5, और 11 पंजे 55। तो ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर कितना हो गया, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 8 पंजे 40, कितना, 4 हासिल, और 8 सत्ते 56 और 4 कितना, 60। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 500 रुपये। ठीक है, 10% की छूट दे रखी है इस पर। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। छूट है तो माइनस, आगे क्या दे रखा है, 20% लाभ। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, छूट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, और लाभ हो रहा है तो प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस 500 रुपये।
छूट हुई तो 9 रुपये की बिकी होगी भाई, कितनी हो जाएगी 9/10। अभी ये कितना हो गया हमारा, पूरा SP बन गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। 500 रुपये की चीज़ इतने डिस्काउंट के बाद बिकने लगी। अब SP को हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, अभी हमने पीछे सीख लिया वो चीज़। तो जो लाभ हो रहा है वो कहाँ रख रहे हैं हम, नीचे 5 की चीज़ 6 में बिकेगी, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 बार और ये 3 से 3 बार कट जाएगा। इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो इनके आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 5 दिया 15, तो 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37। तो CP कितना आ गया 375 रुपये। आंसर कौन सा हो जाएगा, B। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। 12% क्या दे रखी है, इसमें डिस्काउंट दे रखा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12/100 कर सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100। 4 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 से 25 बार, ठीक है। इसको मैं लिख किस प्रकार से सकता हूँ, 3/25। डिस्काउंट है तो -25 में से जब 3 जाएगा तो 22 लिखेंगे किस प्रकार से। अब देखिए मार्केट प्राइस दे रखा 1,26,000 रुपये, ठीक। डिस्काउंट देने के बाद अब वो चीज़ कितने की बिक रही है, 22/25, ठीक। ये पूरा कितना हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस पर हम जब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, दे कितना रखा है 10% का लाभ दे रखा है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10, ठीक है। अब जब लाभ हो रहा है तो +11 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब सेलिंग प्राइस से क्रय मूल्य जब हम निकाल रहे होंगे तो प्रॉफिट या लाभ कहाँ पर होगा, वो नीचे होगा, ठीक। 11 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक। अभी 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 5 से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक। इस 5 से मैं क्या कर दूंगा, इसे कैंसिल करूंगा तो ये 5 दूनी 10 बचा 2 बचा, तो 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 0 ये तो यहाँ पर लग गए, ठीक। हमारे पास कितना बचा 25,200 गुणा ये 2 दूनी कितना हो गया 4। इसकी आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 0 ये वैसे ही आ जाएंगे और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, इस प्रकार का ऑप्शन C। तो C क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है। मार्केट प्राइस कितना है 275, ठीक। 275 पर डिस्काउंट कितना 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक। 1/20, 20 रुपये की चीज़ 19 में बिकेगी, ठीक। अब इतना हमारे पास क्या बन गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपको पता है कि सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हुआ 100 रुपये की चीज़ पर 4.5% का लाभ, तो क्या लिखेंगे इसको 104.5 रुपये की वो चीज़ अब बिकेगी। पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 4 नहीं कटेगा इसलिए 0 लगाया, फिर ये कितना हो गया 45, 5 से 9 बार कट जाएगा, 5 9 45, ठीक। अब ये कितनी बार 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया,
ठीक है, और इस 2 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक, 209 19 से कट जाएगा, 19 ही का ना 19, बचा कितना 1, और 19 ही का ना 19। ठीक है, चीज़ें क्या बची हमारे पास, 275 गुणा ऊपर 10 बचा और नीचे 11 बचा। 11 से ये 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55। तो क्या आ गया हमारे 25 दाई 250। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, लास्ट में हमारे पास बच क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो चीज़ हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं। मार्केट प्राइस दे कितना रखा है, 840 रुपये। उस पर पहले क्या दे रहा है, 20% का बट्टा। पीछे हमने सीख लिया कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो कितने में बिकेगी, 4/5 में। आगे बोला 12% का लाभ होता है। ठीक है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखी थी हमने, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू थी हमारी 3/25, अभी पीछे देखी थी। और अगर लाभ होगा तो वो चीज़ 28 में बिकने लगेगी। तो 25 की चीज़ कितने में बिकेगी, 28 में। और पीछे ये हमने ये भी सीखा था कि भाई ये हमारा क्या बन रहा है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस पे जब हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं या कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो लाभ या हानि कहाँ पर हो रही है, नीचे। 28 से सीधा मैं 84 काट सकता हूँ 3 बार, और ये 0 वैसे ही। ठीक, 5 से 25 को मैं 5 बार डिवाइड कर सकता हूँ। अब अपने पास चीज़ें क्या क्या बची, 30 बचा और 4 पंजे 20 बचा। इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 दूनी 6 और 2 0, ये वैसे का वैसे ही। ये क्या मिल गया हमें, कॉस्ट प्राइस। आंसर क्या होगा, डी आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रम अनुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का वर्तमान लागत क्या होगा। ठीक है, 850 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर पहली छूट या पहला डिस्काउंट कितने का, 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ कि 1/20 होती है। तो वो चीज़ कितने में होगा, 19/20। ठीक, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 5% की 1/20 और डिस्काउंट देने के बाद 19/20। अगली जो डिस्काउंट है वो कितने की है, 10%, 1/10। डिस्काउंट के बाद कितने की, 9/10 की बिकने लगेगी। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपस में अब इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 इंटू 19 19 गुणा 9। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 85 गुणा 19 नमा 171 बटे 20। इधर कर लेते हैं 171 और ये 85 गुणा 5 ही कना 5, 5 सत्ते 35, 5 3 हासिल, 5 ही कना 5 और 3 8, 8 ही कना 8, 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 ही कना 8 5 13। ये कितना हो गया, 5, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 4 और ये 14,535। ठीक, इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पर डिवाइड भी कर लेते हैं। चलो एक इधर लिख देता हूँ मैं, 14,535 अपॉन 20, और इसको यहीं पर 20 से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड। 20 सत्ते 140। ठीक, 5 बचेगा, 3 ऐसे ही उतारा, 20 दूनी 40, क्योंकि 3 बार पढ़ूंगा 60 हो जाएगा। 3 बचा इधर से 1 बचा, और ये 5 उतार लिया। अब कितनी बार, 20 छंग 120,
कितना बचा, इधर से 5 बचा और इधर से 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा तब 0 बढ़ेगा। 7 बार पढ़ सकता हूँ 140, 10 बचेगा 0 वैसे, क्योंकि एक बार अगर पॉइंट लग गया तो 0 बढ़ते रहते हैं, और ये 5 बार 100। ठीक, इस तरीके से अगर मैं पूरा इसको काट देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 726.25। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखकर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य हमें दे रखा है कितना, 50 रुपये, उस पर डिस्काउंट दिया 10%, तो कितना मैं कर सकता हूँ, इसको 9/10 कह सकता हूँ। ठीक, अगली बार उसको क्या हो रहा है, इस डिस्काउंट पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 25% को 1/4 बोल सकता हूँ। और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, यानी कि 5 की बिक्री होगी वो चीज़, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। और उसके बाद जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं तो लाभ या हानि कहाँ होती है, नीचे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से ये 5 कट जाएगा। अभी हमारे पास कितना आ गया, 9 चौक 36, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे सीखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमें दे रखा है 250 रुपये, उस पर डिस्काउंट दिया कितना, 8% का, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/100 कह सकते हैं कि 4 दूनी 8, और ये 4 से 25 बार, क्या बोल सकते हैं इसको, 2/25। डिस्काउंट है तो माइनस, यानी वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 23/25 की बिकी होगी। ठीक, 15% का लाभ हुआ, 15% की भी फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि 15/100। ठीक, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20। ठीक, 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 50 की, वो सॉरी 15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 3/20, तो प्लस का साइन। ठीक है, अभी वो चीज़ कितने की बिकेगी, 20 के बाद अब वो चीज़ कितने की बिकने लगेगी, 23 की। ठीक, देखो हो क्या रहा है, इनमें चीज़ें क्या हो रही हैं कि भाई यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ कितने में बिक जा रही है, 115 में। अगर हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे भाई, 5 दूनी 10 और ये 23 बार, तो वही चीज़ तो यहाँ पर निकल का आई। ठीक है, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 23 से ये पूरा 23 ख़त्म। ठीक, ये पूरा कट गया, 20 धाई 200, तो हमारे पास जो आंसर हमारा आया कॉस्ट प्राइस वो क्या आया, 200 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको अगर आप 1-2 बार देख लोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, और आप वीडियो को शेयर करते रहिए।